नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर देखिए केन्स टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट्स आ चुके हैं और कल रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स बहुत ही खराब आए हैं और ऑलरेडी प्रीमियम वैल्यूएशन पे है। जो कंपनी प्रीमियम वैल्यूएशन पे है, रिजल्ट खराब आएंगे या मार्केट को लगेगा इसमें ग्रोथ नहीं है तो उसकी कुटाई होना निश्चित है। हमने पहले भी बहुत बात करी है, लेकिन यह चीज समझना जरूरी है कि लेवल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। हमने बात करी थी कि 4520-25 के ऊपर हमें क्लोज चाहिए, तब हमारा ब्रेकआउट होगा, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ जाएगा, तब हम कह सकते हैं क्रेन्स में ट्रेंड बन रहा है। लेकिन होता क्या है, 4525 को टच करके सीधा नीचे, क्या इसके ऊपर क्लोज करी? अब क्वेश्चन यह है क्लोज क्यों नहीं करी। इसका बड़ा सिंपल सा आंसर आपको देता हूं कि अगर जो बुल्स होते हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं, अगर उनको लगता है ना कि हाँ ये कंपनी में है जान, तो ब्रेकआउट पहले ही आ जाता है। लेकिन रिजल्ट के टाइम ब्रेकआउट के पास ले जाके इसीलिए स्टॉक को छोड़ा जाता है कि जिन लोगों को ज्यादा जल्दी है कि हमें ब्रेकआउट से पहले लेना है, उनको प्रसाद मिल जाए। और ब्रेकआउट अगर हो जाए पहले तो देखो वो चीज इंडिकेशन होती है कि शायद रिजल्ट अच्छे आएंगे और रिजल्ट बढ़िया रहेंगे। लेकिन क्या होता है, लेवल्स की इंपॉर्टेंस, जो लोग कहते हैं कि लेवल्स का कोई रोल नहीं होता, फंडामेंटल सब कुछ होते हैं, तो इस गिरावट में, पूरी गिरावट में मैंने आपके साथ बात करी थी कि हमें नहीं देखना, ट्रेंड नहीं है। अभी भी हमने बात करी कि 4525 के ऊपर ट्रेंड है, तब तक हमारे पास ट्रेंड नहीं है। तो अभी भी हमारा व्यू जो है सेम है कि इसके ऊपर ही ट्रेंड है, तब तक ट्रेंड नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या रिजल्ट इतने बेकार रहे हैं, आओ उस पर बात करते हैं और अभी एनालिसिस पूरा करेंगे इसका। वापस एक बार से ध्यान से समझना, इधर आ जाओ। सबसे पहले ये हमारे पास केन्स का जो है वो डाटा है। सबसे पहले ओवरव्यू पर चलो और समझ लो कि इसके वैल्यूएशंस कैसे हैं, और हमारी कमेंट्री उस वीडियो में जाके एक बार वापस सुनना। 22,000 करोड़ की मार्केट कैप हो गई है क्योंकि आज 20% गिर चुका है। पी रेशियो 72 का है, जिसके बारे में मैंने बार बार कहा है कि ओवर वैल्यूड है, ये किसी भी तरीके से अंडर वैल्यूड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मार्केट को ग्रोथ दिखी तो और भी चला जाएगा, लेकिन अगर ग्रोथ नहीं दिखती है तो मार्केट हाई पी वैल्यू स्टॉक को पिटाई बहुत अच्छे से करेगा, और वो हो रहा है क्योंकि आरओसी उतना अच्छा नहीं है। तब हमें कमेंट कैसे मिलेंगे? कमेंट ऐसे मिलेंगे, इन सबसे कुछ नहीं होता, आगे ये करेगा ईएमएस में, सेमीकंडक्टर में होगा। मैं हमेशा कहता हूं सब कुछ होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन ये जो 20% की फॉल आएगी, झेलने की कैपेसिटी है क्या? नहीं है, वो एक्यूमुलेशन वालों के पास होती है। और हम ज्यादातर लोग एक्चुअल में स्विंग वाले या ट्रेंड राइड वाले ही हैं। हम अपने मन में एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि हम इन्वेस्टिंग उसी कंपनी में रखते हैं जिसमें हमारा लॉस होता है। जिसमें प्रॉफिट होता है उसमें रख ही नहीं सकते क्योंकि ट्रेंड राइड करना आता ही नहीं है। मेंटल शांति के लिए, पर्सनल खुद को तृप्ति देने के लिए ख्याल अच्छा है कि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, बट क्या एक्चुअल में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 5 साल स्टॉक को 50% डाउन देखने की कैपेसिटी हो और फिर बिजनेस पे भरोसा हो तो खुद को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मानो, वरना नहीं मान सकते आप। आगे चलिए, यहां पर अगर हम देख लें तो प्राइस टू बुक वैल्यू अभी भी 6 के आसपास है, जो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन पे ही ट्रेड माना जाएगा। अब आ जाओ, रिजल्ट कैसे है मार्च के। 1285 करोड़ की रेवेन्यू आई है। इन्होंने किया क्या है, मैं यहाँ पे कुछ दिखाता हूं। देखो मैंने कुछ लिखा है कि इन्होंने क्या किया है। इनके जो रिजल्ट्स आए हैं वो वीक आए हैं, वीक Q4 है, मिस्ड हुआ है। रिवेन्यू गाइडेंस और प्रॉफिट जो है दोनों मिस हुए हैं और मार्केट की एक्सपेक्टेशन से भी कम आए हैं। प्लस कंपनी ने खुद बोला था 4100 करोड़ का रिवेन्यू होगा, वो नहीं हुआ, वहां से भी कम ही आए हैं रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों। नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो आया है। बैंक ने, ब्रोकरेज ने डाउनग्रेड किया है। नुवामा ने 5500 से 3500 टारगेट कर दिया। नुवामा पहले बोल रहा था 5500 टारगेट है, अब बोलता है 3500 है, तो अब तो गैप डाउन हो गया। मिला क्या? ये सारी चीजें ना, अब ब्रोकर से आप क्वेश्चन थोड़ी कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपको मैं बार बार यही सिखा रहा हूं कि आपको ट्रेंड राइड करना सीखना है, स्ट्राइक टाइम पे राइट डिसीजन लेना सीखो। अगर हम इन चीजों को नहीं सीखेंगे तो कुछ नहीं होगा और कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ना ज्यादा जल्दी करनी है, ना ज्यादा लेट होना है। जेपी मॉर्गन बोल रहा है 12 से 17% अभी रिवेन्यू और जा सकता है। हुआ क्या है जरा वो देखो। लास्ट ईयर मार्च में आपके रिजल्ट्स थे 1005 करोड़ का टोटल रिवेन्यू था, और वो इस साल 1285 करोड़ है टोटल रिवेन्यू इंक्लूडिंग अदर इनकम। अब आप देखो 116 करोड़ के प्रॉफिट से आप सीधा 91 करोड़ पे आ गए। तो ये तो आपके लिए, आपको दिख रहा है कि सर की तो रिवेन्यू बढ़ी है, लेकिन कंपनी खुद बोल रही है कि हमारा रिवेन्यू इससे भी अच्छा आएगा, नहीं आया। दैट मींस मैनेजमेंट पे क्या हो जाता है, डाउट क्रिएट हो जाता है, या वो झूठा मैनेजमेंट हो जाता है। प्रॉफिट्स की बात कर लो, आपको तो प्रॉफिट तो दिख रहा है कम आया है, तो मार्केट पिटाई नहीं करेगा, बिल्कुल पिटाई करेगा। अब आओ हम लोग चलते हैं एक बार वापस चार्ट्स पे, यहां चीजें आपको और क्लियर हो जाएगी और चीजें पूरी समझ आएगी। आ जाओ वापस। हमें क्या चाहिए था, हमें इन लेवल्स के ऊपर क्लोज चाहिए। आई क्या, मेरा सिंपल सा पूछना है। नहीं आई ना, हमें कोई मतलब नहीं है। वापस कैटेगरी डिफाइन करते हैं, आ जाओ। ये है पहली कैटेगरी ABC। क्या बोल रहे हैं कि हम तो स्टॉक को एक्यूमुलेट करने वाले हैं, और हम तो एक्यूमुलेट करते हैं इतनी गिरावट के बाद, लेकिन हमारे अंदर नीचे में और भी यहां से मानो हर 15-20% डिप पे लेने की कैपेसिटी है, प्लस हम 2 साल वेट कर सकते हैं। क्या इनको कोई दिक्कत नहीं है? हम लोग अपनी कैटेगरी ही डिसाइड नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? मेरी कैटेगरी कौन सी है, मैंने आपको बताया है, CDF। हम क्या करते हैं, हम ट्रेंड राइड करते हैं। जैसे ही ट्रेंड बुलिश होता है हम आते हैं और इसको राइड करते हैं, और जब ट्रेंड खत्म हो चले जाते हैं।
एक और कैटेगरी होती है XYZ। इसमें कौन सी है वो? इसमें वो है जो ऊपर से फंसे हो, वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, ना तो वो उनके बस का कुछ है, वो आगे से ध्यान रख सकते हैं बस, और कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी कैटेगरी ये है और मेरी फेवरेट है। एक ट्रेंड को राइड करना है, और ट्रेंड राइडिंग के लिए क्या चाहिए? प्रॉपर सेटअप चाहिए। क्या यहाँ पे सेटअप एक्टिवेट हुआ? नहीं हुआ। तो जब एक्टिवेट होगा तब देखना है। अगर लेवल्स की इंपॉर्टेंस हमने आज नहीं समझी, हम कभी नहीं समझ पाएंगे। क्या अभी इनको दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है तो खुश हो रहे होंगे, आ जाओ और आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? यहाँ देखो, एक चीज़ नोट करना कि इधर ये अभी आ सकता है, इसको पिन करने। यहाँ देखो कौन से पिन करने, ये देखो दिस वन। अब भाई अगर आना चाहे तो ये एक बड़ा गैप पड़ा हुआ है यहाँ पे, लगभग 2800 के आसपास का कुछ गैप लेवल है। ये हो सकता है इसको पिन आ जाए। जब तक ट्रेंड बुलिश नहीं होता कितना भी नीचे जा सकता है। और क्या हमारे अंदर वो कैपेसिटी है कि कल को 3300 का 2800 या 1800 आ जाए हम देख पाए? नहीं है। तो हमें क्या करना है? ट्रेंड राइड करना। और ट्रेंड राइड के लिए इंडिकेशन कब आते हैं? जब बड़े रेजिस्टेंस करते हैं, जो हमने यहाँ बात करी। क्या वो कटा, उसके ऊपर क्लोज आई? नहीं आई। 1 घंटा भी सस्टेन कर जाए तो भी हम मान लेते हैं कट गया, वो भी नहीं हुआ ना, तो नहीं कह सकते। यानी इन जोन का जो लेवल का इंपॉर्टेंस है ना, वो समझना है हमें, और वो सीखना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। एक छोटा सा अपडेट है जिससे कि लेवल्स की इंपॉर्टेंस समझ में है। एक बार सीजी पावर का भी कोई अपडेट लेते हैं, यहाँ पे आओ, ताकि उसमें भी क्लियर हो जाए। आपको ये भी समझ आएगा कि सीजी पावर रिकवरी क्यों कर चुका है और ये रिकवरी क्यों नहीं कर पाया है। यहाँ देखो सीजी पावर, क्या हम इसमें कह सकते हैं कि ब्रेकआउट आ गया? आंसर इज नो। यहाँ पे देखो अभी तक इन लेवल्स के ऊपर क्लोज नहीं आई है। जब क्लोज आ जाएगी तब हम कह सकते हैं कि ब्रेकआउट हुआ है। ये अभी ब्रेकआउट के अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। ओके, जब ब्रेकआउट होता है तो उसके ऊपर प्रॉपर क्लोज चाहिए ना। व्हाट विल बी द लेवल, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लगभग 875 का लेवल होगा कुछ, जिसके ऊपर प्रॉपर क्लोज चाहिए। अब यहां पर हमारी जो ये कैंडल है, इसने क्लोज करी है 873 पे। क्या आप कहोगे ब्रेकआउट हो गया? नहीं हुआ। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, थोड़ा सा स्टॉक ऊपर गया, जैसे यहाँ पे 886 का हाई बना, ब्रेकआउट हो गया? नहीं हुआ। हर वीडियो में बताता हूं कि प्राइस का शेडो ऊपर जाना इज नॉट ब्रेकआउट, क्लोज होना इज द ब्रेकआउट। या तो वो 1 आवर पे भी हो सकती है, 1 डे पे भी, वो आपकी एक्सपर्टीज पे आप कैसे रखते हो, बट 1 डे इज द फाइनल ब्रेकआउट। उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। सो ब्रेकआउट की इंपॉर्टेंस समझो। अभी तक इसका ट्रेंड खराब नहीं हुआ है, ये सपोर्ट के साथ अभी भी इसका ट्रेंड सही है। तो जो ट्रेंड राइड करने वाले हैं वो इसमें इस सपोर्ट का ध्यान रख रहे होंगे। ऐसे चीजों को समझो तब चीजें क्लियर होगी। अदरवाइज वही बात है कि लॉन्ग टर्म में एवरीथिंग इज बुलिश। अब लॉन्ग टर्म का मतलब 5 साल है, 10 साल, 15, 20 या 25, किसी को नहीं पता है। तो मेरा कहने का मतलब ट्रेंड को राइड करना सीखो और समझो। अगले वीडियो मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।